हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मुगल काल से बनने वाले क्वेश्चन के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल वंश की नींव डाली थी। इसके पहले मुगल वंश की स्थापना जो हुई हो 1526 ईस्वी हुई है। इसके पहले जो दिल्ली सल्तनत था उसमें 5 वंशजों ने शासन किया था। उसमें सबसे पहला जो वंश था ये कौन था, आपको बताया गया था गुलाम वंश सबसे पहला वंश था। उसके बाद फिर आया था खिलजी वंश, खिलजी वंश था गुलाम वंश के बाद। खिलजी वंश के बाद समय आया था तुगलक वंश का, तुगलक वंश का। तुगलक वंश के बाद आ गया था सैयद वंश, सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद आया कौन सा वंश, लोदी वंश। ध्यान दीजिएगा, ये सल्तनत काल के 5 वंशजों का क्रम है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। नाम क्या था? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी से ही 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा युद्ध लड़ा गया था जिसको कहा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा लड़ा गया था। एक तरफ बाबर था, दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी था। इसको कहा गया पानीपत का युद्ध। और इस पानीपत के युद्ध में बाबर विजयी हुआ जबकि इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। तो इब्राहिम लोदी को समाप्त करके बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी। तो अंतिम वंश के अनुसार इसका ऑप्शन दिया गया है, पहला सैयद वंश है, दूसरा लोदी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा खिलजी वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोदी वंश। ठीक, अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। अभी आपको बताया गया जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, एक तरफ था कौन, बाबर था, और दूसरे तरफ कौन था? दूसरे तरफ था इब्राहिम लोदी। दूसरे तरफ था इब्राहिम लोदी। और पानीपत के मैदान में ही पानीपत में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध है। और यह युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। इसमें ऑप्शन दिया है 21 अप्रैल 1529 ईस्वी में, गलत है। बी ऑप्शन है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। यही आंसर क्या होगा, सही होगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? सबसे पहला है खानवा का युद्ध। सबसे पहला युद्ध इसमें दिया गया है खानवा का युद्ध है। दूसरा दिया गया घाघरा का युद्ध है। तीसरा दिया गया है पानीपत का युद्ध है। इसमें अगर खानवा के युद्ध की बात किया जाए तो खानवा का जो युद्ध था यह लड़ा गया था 16 मार्च 1527 ईस्वी को। घाघरा का जो युद्ध लड़ा गया था यह लड़ा गया था 5 मई 1529 ईस्वी को लड़ा गया था। और पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया था वह लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो जो तुगलमा नीति का प्रयोग है बाबर ने सबसे अपने पहले युद्ध में, जिसको कहा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, इसी पानीपत के युद्ध में जो लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, इसने तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था। और यह तुगलमा जो पद्धति थी उसने सीखा था उज्बेकों से। उज्बेकों मतलब जो उज्बेकिस्तान के निवासी थे उनसे सीखा था तुगलमा नीति। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों संगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया। इस उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। पहला दिया है पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा दिया है खानवा का युद्ध, तीसरा दिया है चंदेरी का युद्ध, और चौथा दिया है घाघरा का युद्ध। तो अभी आपको बताया गया जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, इस युद्ध में जब
पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर जीतता है तो यहाँ से यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश जो शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद यहाँ से जितना भी खजाना लूट के लेके गया था, और जब ये पहुंचा कहाँ पर, बाबर काबुल पहुंचा, तो काबुल में पहुंचने के बाद इसने क्या किया, अपने जो खजाना था एक एक व्यक्ति, काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक सोने का सिक्का दिया था, और इसी के उपलक्ष्य में वहां के निवासियों ने इसको कलंदर की उपाधि दिया था। इसमें ऑप्शन दिया है, प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा दिया खानवा का युद्ध, तीसरा दिया चंदेरी का युद्ध, और चौथा दिया घाघरा का युद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का प्रथम युद्ध। क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। पहला ऑप्शन है अशोक ने, बी ऑप्शन है शेरशाह सूरी ने, सी ऑप्शन है अकबर ने, और डी ऑप्शन है हुमायूं ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया था शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, किसके द्वारा लिखी गई थी, मतलब आईने अकबरी का लेखक कौन है, आईने अकबरी का लेखक कौन है। इसमें ऑप्शन दिया है, पहला अबुल फजल, बी ऑप्शन दिया अमीर खुसरो, सी ऑप्शन दिया फिरोज शाह, और डी ऑप्शन है अब्दुल रशीद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। अबुल फजल ने ही सबसे पहले आईने अकबरी को लिखा था, और जो आईने अकबरी है यह 3 खंड में है, 3 खंड में है, और इसका जो तीसरा खंड है, तीसरा जो खंड है, इसी तीसरे खंड का नाम है अकबरनामा। अकबरनामा इसी आईने अकबरी का तीसरा भाग है, तीसरा खंड है। तो अगर क्वेश्चन पूछे आईने अकबरी को किसने लिखा था, तब भी आप बताएंगे अबुल फजल ने लिखा था, और अगर पूछे अकबरनामा किसने लिखा था, तो भी किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1526 ईस्वी में से किसके मध्य हुई थी। ठीक, क्वेश्चन क्या है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई, अकबर और हेमू के मध्य, बी ऑप्शन है राजपूत और मुगल के मध्य, सी ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, और डी ऑप्शन है सिकंदर और आदिल शाह के मध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर और हेमू के मध्य हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में। लेकिन इस पानीपत के द्वितीय युद्ध की जीत का जो श्रेय जाता है वह जाता है बैरम खां को, बैरम खां को जाता है, जिसने नेतृत्व किया था अकबर के तरफ से। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन क्या है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन है हुमायूं, बी ऑप्शन है जहांगीर, सी ऑप्शन है अकबर, और डी ऑप्शन है शाहजहां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा दीन ए इलाही नया धर्म शुरू किया गया था। और ये जो दीन ए इलाही नया धर्म था, इसी का नाम था तौहीद ए इलाही, तौहीद ए इलाही, इसी का दूसरा नाम था तौहीद ए इलाही। और दीन ए इलाही धर्म की जो स्थापना हुई थी यह हुआ था 1582 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा हुआ था। इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने सबसे पहले मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किया था। मनसबदारी प्रणाली होती क्या है, तो रैंक होता है, मतलब जो उसके साम्राज्य में अधिकारी हुआ करते थे, अन्य जो मंत्रीगण हुआ करते थे, या कोई अलग कह सकते हैं पोस्ट पे हुआ करते थे, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मनसब इसने निर्धारित किया था। तो इस मनसबदारी प्रणाली का शुरुआत कराया था किसने, अकबर ने कराया था। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। पहला ऑप्शन है जहांगीर, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है शाहजहां, और डी ऑप्शन है बहादुर शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर के समय में अकबर के 9 रत्न थे, उसके दरबार में रहा करते थे नवरत्न, और इसी नवरत्न में एक तानसेन भी थे जो संगीतज्ञ थे, तानसेन थे जो क्या थे, तो संगीतज्ञ थे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
अगला क्वेश्चन है मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? पहला ऑप्शन है उर्दू, बी ऑप्शन है हिंदी, सी ऑप्शन है अरबी और डी ऑप्शन है फारसी। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मुगलों की जो भाषा थी वह थी फारसी भाषा। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था, मतलब कौन सती प्रथा के खिलाफ था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। अकबर सही हो जाएगा। अन्य क्या क्या काम किया था अकबर ने? एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। दास प्रथा का अंत किया था अकबर ने 1562 ईस्वी में। अगला काम इसने किया था 1563 ईस्वी में, जिसके द्वारा इसने तीर्थ यात्रा कर, जो हिंदुओं के द्वारा तीर्थ यात्रा कर लगाया जाता था, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया 1563 ईस्वी में। अगला जो इसके द्वारा काम किया गया था वो किया गया था 1564 ईस्वी में, और यह कार्य क्या था? तो जजिया कर की समाप्ति। आपको याद होगा जजिया कर के बारे में। जजिया कर की समाप्ति किसने किया था? तो अकबर ने किया था जजिया कर की समाप्ति। अगला काम क्या किया था इसने? अगला काम इसने किया था 1567 ईस्वी में मनसबदारी, जो भी बताया गया ऊपर, मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किया था किसने? अकबर ने। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत भी किसने किया था? तो अकबर ने किया था। अगला काम अकबर ने क्या किया था? तो 1575 ईस्वी में इसने इबादत खाना का निर्माण किया। इबादत खाना क्या था? तो पूजा गृह था, और ये बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। और 1579 ईस्वी में इसने दहसाला प्रणाली लागू किया था। दहसाला प्रणाली क्या था? तो टैक्स या कह सकते हैं राजस्व वसूलने की एक पद्धति थी, इसको कहा गया था दहसाला प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष पर था? पहला आंसर है शाहजहां, बी आंसर है अकबर, सी ऑप्शन है जहांगीर और डी ऑप्शन है औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। जहांगीर के समय में जो चित्रकारी था वो चरमोत्कर्ष पर था, कह सकते हैं जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है या स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके काल को? तो जहांगीर के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है मुगल चित्रकला का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हुमायूं नामा किसने लिखा था? पहला ऑप्शन है गुलबदन बेगम, मुमताज महल, सी ऑप्शन है जहां आरा बेगम और डी ऑप्शन है रोशन आरा बेगम। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलबदन ने लिखा था। और गुलबदन कौन थी? तो हुमायूं की बहन थी। ये कौन थी? तो हुमायूं की बहन थी, और हुमायूं के बहन ने ही लिखा था हुमायूं नामा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है ना? अकबर के समय में महाभारत जो हिंदुओं का एक प्रकार से कह सकते हैं महाकाव्य है, इसका जो फारसी अनुवाद है वो अकबर के समय में हुआ था। अच्छा, उस फारसी में किए गए अनुवाद की पुस्तक का नाम क्या है? इसमें ऑप्शन दिया है इकबालनामा, बी ऑप्शन है रज्मनामा और सी ऑप्शन है अकबरनामा और डी ऑप्शन है सकीनत ए उल औलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रज्मनामा। यानी महाभारत का फारसी में जो अनुवाद किया गया है उसका नाम क्या है? रज्मनामा नाम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो प्रथम जो मुगल सम्राट था या कौन था? तो यह बाबर था। और अंतिम जो मुगल शासक था, सबसे लास्ट वाला अंग्रेजों के समय में, वह था बहादुर शाह द्वितीय जफर। पूरा नाम था बहादुर शाह द्वितीय जफर। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा
1826 ईस्वी में हुई थी और अंत जो हुआ था मुगल राजवंश का वह हुआ था क्रांति 1857 के समय। और इस क्रांति 1857 के समय में जो बहादुर शाह था मुगल वंश का नेतृत्व किया था और इसको पकड़कर रंगून भेज दिया जाता है जहां पर इसकी हो जाती है मृत्यु। तो अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय जफर था, जो 1857 की क्रांति के समय मार दिया गया था, कह सकते हैं स्वतः ही मर गया था रंगून के जेल में। तो इसमें ऑप्शन दिया आलमगीर सेकंड, बी ऑप्शन है शाह आलम सेकंड, सी ऑप्शन है बहादुर शाह सेकंड और डी ऑप्शन है अकबर सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह सेकंड, जिसको कहा जाता है बहादुर शाह द्वितीय जफर। अगला क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारने के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? पहला ऑप्शन है बीरबल, बी ऑप्शन है टोडरमल और सी ऑप्शन है जयसिंह और डी ऑप्शन है बिहारीमल। तो इसका आंसर हो जाएगा टोडरमल। टोडरमल ने क्या किया था? दहसाला प्रणाली की शुरुआत करवाया था। दहसाला प्रणाली की शुरुआत इसी ने करवाया था, यानी दहसाला प्रणाली की नींव किसने रखा था? तो वो था कौन? टोडरमल था। इसलिए दहसाला प्रणाली को टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम है? मतलब किस उपासना भवन या पूजा गृह का निर्माण अकबर ने करवाया था? दीवान-ए खास, दीवान-ए आम, इबादत खाना और डी ऑप्शन है बुलंद दरवाजा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इबादत खाना। इसी को कहा जाता है पूजा गृह। पूजा गृह कहा जाता है इबादत खाने को। इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। क्यों करवाया था अकबर ने इस इबादत खाने का निर्माण? कि ताकि यह उस इबादत खाने में बैठकर इस्लाम धर्म के मूल तत्व के बारे में जानकारी ले सके। इसके लिए इसने पूजा गृह या इबादत खाने का निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन काल से संबंधित थे? मतलब किस शासक के समय में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी ऑप्शन है वाजिद अली शाह, सी ऑप्शन है हर्षवर्धन और डी ऑप्शन है अकबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अकबर। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध में बाबर ने जिहाद, जिसको कहा जाता है धर्म युद्ध, का नारा दिया तथा तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी या धर्म योद्धा की उपाधि धारण किया? ध्यान दीजिएगा, जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध और जो तमगा था यह एक प्रकार से इस्लाम या कह सकते हैं मुस्लिमों से वसूला जाने वाला या एक प्रकार से कर था। ठीक, तो इसमें ऑप्शन दिया है खानवा का युद्ध है, बी दिया है घाघरा का युद्ध है, सी दिया है पानीपत का युद्ध है और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खानवा का युद्ध है। खानवा के युद्ध में बाबर ने इसके पहले एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। ये लड़ा गया था 1526 ईस्वी में और खानवा का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 1527 ईस्वी में। खानवा का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 1527 ईस्वी में। और चूंकि इस युद्ध में जो इसके सेना लोग थे ये सहयोग करना चाह रहे थे तो इसने क्या किया, उन सैनिकों में जिहाद का नाम दिलवाया कि यह एक प्रकार से धर्म युद्ध है। और जो अन्य मुस्लिम समुदाय के लोग थे उसके सेना में शामिल, उनको ये कहा कि अगर आप युद्ध में हमारा सहयोग देते हैं, मतलब युद्ध को लड़ते हैं, तो आपके ऊपर जो एक कर लगता है तमगा नामक कर, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो जो सैनिक थे यह बात सुनकर वो तुरंत युद्ध कर लिए कि राजी हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खानवा का युद्ध। अगला क्वेश्चन है मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? पहला फारसी भाषा, बी है उर्दू भाषा, सी है तुर्की भाषा और डी है अरबी भाषा। तो बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है तुझ ए बाबरी यह लिखा था तुर्की भाषा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बाबर मूल रूप से कहां का शासक था?
अगला क्वेश्चन है बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? पहला ऑप्शन है फरगना का, बी ऑप्शन है कंधार का, सी ऑप्शन है तक्षशिला का, डी ऑप्शन है पंजाब का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फरगना। बाबर फरगना का शासक था। अगला क्वेश्चन है इस सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ आपको युद्ध दिए गए हैं और दूसरी तरफ है बाबर और इसके विपरीत लड़ने वाले लोगों के नाम दिए गए हैं। जैसे बाबर पानीपत के युद्ध में मुगलों की तरफ से मतलब मुगल से था, है ना, और अगल इस तरफ दिया है लोधी, सणासांगा, मेदिनी राय अफगान। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसी को मिलाना है। पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में और यह युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। तो इसमें मिलान जो होगा पहले का होगा। खानवा का युद्ध था 1527 ईस्वी में हुआ था। एक तरफ बाबर था, दूसरी तरफ कौन था? राणा सांगा। दूसरा मिल जा रहा, राणा सांगा यही मिल जा रहा है। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में लड़ा गया था और चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था मेदिनी राय के मध्य। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया था अफगानों के विरुद्ध। अफगानों के विरुद्ध लड़ा गया था और 30 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो इसमें पूछा है सुमेलित करना है। इसका मतलब ए का जो है पहला है, बी का जो है दूसरा है, सी का तीसरा है और डी का चौथा है। और इसमें दिख रहा आपको ऑप्शन नंबर ए मिलता जुलता। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।